गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं शंख्यमात्मनिवेदनम्। 9 प्रकार की भक्ति: श्रवण, कीर्तन, विष्णु भगवान का ध्यान, पाद सेवक, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सखा भाव और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता को बताई थी। 9 प्रकार की भक्ति न हो सके तो 8 प्रकार की करो। 8 प्रकार की भक्ति: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 प्रकार की भक्ति न हो सके तो 7 प्रकार की करो। इस आसार संसार में 7 वस्तु है सार: संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य उपकार। 7 प्रकार की भक्ति न हो सके तो 6 प्रकार की करो। संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया, सुसात्विक दान। इन 6 के आचरण से निश्चित हो कल्याण। 6 प्रकार की भक्ति न हो सके तो 5 प्रकार की करिए। गोविंद, गीता, गायत्री, गौ गंगा स्नान। इन 5 की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। इस प्रकार की भक्ति न हो सके तो 4 प्रकार की भक्ति करें। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते सदा मोह विनाश, निशा को भंग। 4 प्रकार की अगर भक्ति न हो सके तो 3 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सत्य वचन, अधीनता, परतीय मातु समान। इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। 3 प्रकार की भक्ति न हो सके तो 2 प्रकार की भक्ति करें। 2 वातन को याद रख जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 प्रकार की भक्ति न हो सके, आदमी समर्थ न हो तो 1 प्रकार की भक्ति जरूर करना चाहिए। सर्वधर्मात्मरित्यज्यं मामेकं शरणं व्रजेय। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न शुचः। हे सबरी, इन 9 भक्तियों में से यदि किसी भी स्त्री पुरुष में एक भी भक्ति रहती है वही मुझे प्रिय है, फिर तेरी भक्ति तो सभी प्रकार से दृढ़ है। हे भामिनी, योगियों को भी जो गति दुर्लभ है आज तुझे प्राप्त हो गई है। सबरी तू सच्ची भक्त बनी, भक्तों का बड़ा झमेला है। मुनियों से ऊंची गति पाई, यह झूठा जगत झमेला है। हे सबरी, अब हमें आगे जाने का मार्ग बताओ। सबरी कहने लगी, हे श्री राम, आप यहाँ से आगे चले जाना। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, जहाँ तहाँ हो हहीं सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। वैसे आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं। सुग्रीव ही आपको सभी समाचार बताएगा और अपने वर्तमान निवास स्थान ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले बलवान वानरों सहित आपकी सहायता करेगा। यहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई बलि के भय से सदा अत्यंत डरा हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि श्राप के भय से वह स्थान बाली के लिए सर्वथा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिए। तुलसी बाबा कहते हैं, हे प्राणी, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म, मत सभी शोक पद हैं। इनका त्याग कर श्री राम के श्री चरणों में मन लगा। भक्ति के कारण ही सबरी योगिन में शरीर त्याग हरि में लीन हो गई।
तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, जहर का लेके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, साड़ी का लेके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, बेरों का लेके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, अरे गीता का लेके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिता को तारा, तोते का लेकर बहाना, श्याम हमको भी तारो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी ने मनुष्यों को सबरी का उदाहरण दिया है कि नीच जाति में जन्मी, पापों की खान जन्म परिवार वाली भी भगवान के नाम से मुक्ति हो गई थी। अरे प्राणी, तू ऐसे प्रभु को विचार कर कैसे सुखी होगा। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर कहेऊ कि हरि दो। विरही व प्रभु करत निषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उन वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, ये हिरणों के झुंड हमें देखकर भाग रहे हैं। तब हरिणियाँ उनसे कहती हैं, तुम काहे को भागते हो, ये तो सोने की मृग खोज रहे हैं, तुम तो इस बसंत ऋतु में मस्त रहिए। बेलिन बसंत जो नवेलिन बसंत बन, बागन बसंत रंग रागन बसंत है। कुंजन बसंत दिशि पुंजन बसंत अली, गुंजन बसंत चहु और न बसंत है। छैलन बसंत और फैलन बसंत संग, सायलन बसंत बहु गायलन बसंत है। रसिक बिहारी नयन सायनन में बायनन में, जीते अवलोको तीते बगरे बसंत है। हाथी अपने हाथियों के साथ लेकर जा रहे हैं, मानो मुझे सीख दे रहे हैं कि स्त्री को कभी भी अकेले मत छोड़ो। हे लखन, राखी नारी जदपि उरमाही, जुवती शास्त्र निर्पति बस नाही। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा, संसार में भजन ही सच्चा है, संसार झूठा है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सुंदर और गहरे पंपा नामक सरोवर पर गए। वहाँ की शोभा अत्यंत मनोहर और अति सुंदर थी। स रामो विविधान वृक्षान, सारांसी विविधानि च, कश्यं कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम। श्री राम के मन में सीता जी के मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इसे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बाधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनोदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखी मीन सब एक रस अगाध जल माए, जथा धर्म शीलन के दिन सुख संजुत जाहि। सरोवर के अगाध जल में मछलियाँ इस प्रकार सुखी हैं जैसे धर्मशील पुरुष के दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। सुंदर पक्षियों की चहचहाट ऐसी लग रही है मानो पथिकों को बुला रही है। हे लखन,
इस सरोवर के किनारे मुनियों के आश्रम हैं, चारों ओर सुंदर वृक्ष हैं। चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस पराशर शाला। इनमें चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम 8 वृक्षों के नाम में केवल अ या आ स्वर दर्शाता है। कोयल कुहू कुहू कर रही है। वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी के पास आ झुके हैं, जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति संपत्ति पाने पर विनम्र हो जाता है। श्री राम ने उस सरोवर में स्नान कर वृक्षों के नीचे विश्राम किया। देवता आकर विनती कर चले गए। उसी समय श्री राम जी को विरहावस्था में देखकर नारद जी के मन में अधिक सोच हुआ कि मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। मेरे साप को स्वीकार करके प्रभु दुख उठा रहे हैं, ऐसे प्रभु के पास जाकर देखूं। नारद जी श्री राम जी के पास गए, चरणों में दंडवत की। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। स्वागत कर लखनलाल जी ने चरण धोए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नाम नहते अधिका सोनाथ यग खग गण बधिका। हे प्रभु, वेद में आपके अनेक नाम हैं, परंतु मैं मांगता हूँ कि राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो। वह पाप रूपी पक्षियों के मारने में अधिक समान हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जी ने एवमस्तु कहकर नारद जी को प्रसन्न किया। भगवान को भी प्रसन्न जानकर नारद जी पूछने लगे, हे प्रभु, आपकी माया से प्रेरित होकर जब मैं विवाह करना चाहता था तब आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया। रघुनाथ जी कहने लगे, हे नारद जी, जो मुझे समस्त भरोसे को छोड़कर भजते हैं, मैं उन भक्तों को की उसी तरह चिंता रखता हूँ जैसे करौ सदा तिन कै रखवारी जिमि बालक राखई मतारी। एक माता अपने बच्चे को रखती है। छोटा बच्चा जब आग या सांप को पकड़ने जाता है तो माता हाथों से उसे बचा लेती है। प्रौढ़ होने पर माता का पुत्र पर प्रेम तो रहता है, परंतु पहला जैसा नहीं रहता। मेरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। ज्ञानी मेरा जवान पुत्र है जो अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ है, और तुम जैसा छोटा सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। हे नारद जी, काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो दारुण दुख देने वाली है। हे नारद, मोह रूपी वन को विकसित करने वाली स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेढक हैं। स्त्री रूपी वर्षा ऋतु होकर उनको हर्षाती है। बुरी वासना रूपी कुमुदों को सुख देने के लिए स्त्री शरद ऋतु। समस्त धर्म रूपी कमलों को विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का वन रूपी स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली घोर अंधेरी रात स्त्री है। बुद्धि, बल और शील और सत्य रूपी मछलियों को कांटे में फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। हे नारद, तुमने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि ताते किन निवारण मुनिमय जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। भगवान के इन वचनों को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे संसार के जन्म मरण संतन के लक्षण रघुबीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा।
भय भय का नाश करने वाले रघुवीर, कृपा कर मुझे संतों के लक्षण बताएं। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नारद, संतों के गुणों का श्रवण करो। संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतने वाले, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, त्यागी, पवित्र, सुख के धाम, ज्ञानी, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान से रहित, धैर्यवान, धार्मिक, निपुण, गुणी, दुखों से रहित, संदेहों से रहित, मेरे चरणों में प्रीति, दूसरे के गुणों से प्रसन्न, अपने गुण सुनने पर संकोच, सम और शीतल, न्याय का कभी त्याग न करने वाले, सरल स्वभाव, सबसे प्रेम करने वाले, जब तब संयम नियमों में रत, गुरु गोविंद और ब्राह्मणों में प्रीति, श्रद्धा, क्षमा, दया, मैं भी प्रसन्नता, मेरे चरणों में प्रेम, वैराग्य, विवेक, नियम, विज्ञान, वेद पुराणों की ज्ञान, दया, अभिमान और मद से रहित, कुमार्ग से दूर रहते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मेरी लीलाओं का गान करते हैं, बिना कारण दूसरे के हित में लगे रहते हैं, ये संतों का गुण है। जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त संतों की भक्ति से जो परम पवित्र फल ज्ञान प्राप्त होता है, वह न तो यज्ञों से प्राप्त होता है और न ही तपस्याओं तथा दानों से प्राप्त होता है। हे नारद, संतों के लक्षण और गुणों के वर्णन करने में तो सरस्वती और वेद भी सक्षम नहीं है। संत सहसि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपालय अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। संतों के गुण शेष और सारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इन प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों को में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आस छोड़कर केवल हरि के रंग में रंग गए हैं। श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र को जो प्राणी गाएंगे सुनेंगे, वह श्री राम की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू काम और मद को छोड़कर श्री राम का भजन और सत्संग करके अपने मानव तन को सफल बना ले। अरे संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन शंकरी नेक कमाई, हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गाते होई हंस बना में, मिट जाई उर के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत बिन नारी तीन आशाएं, त्यागी सकै तो करी त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रामचंद्रन अनुरागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। श्री तुलसीदास जी काशी के वासी शंकर भगवान का जिन्होंने हलाहल विष जिससे त्रिलोक की जल रही थी का पान किया था, उनके श्री चरणों में प्रणाम कर आगे लिखते हैं। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषिमुख पर्वत नियर आई। उस ऋषिमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। जब उसने श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा तो हनुमान जी से कहने लगा, आप ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाकर के पता लगाइए कि यदि वे हमारे दुश्मन बाली के भेजे हुए आ रहे हैं तो मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा। हनुमत उधर देखो तो सही दो पुरुष इधर ही आते हैं, तपसी बलधारी छत्री रूपया राजा सिंह
रंग दिखलाते हैं। मुनिवर का उसको साप लगा, यहाँ बलि नहीं आ सकता है। जब तक मैं जग में जिंदा हूँ वो चैन नहीं कर सकता है। रे विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हो वन वीरा। हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में जाकर मस्तक नवाकर प्रणाम करके पूछा, आप क्षत्रिय रूप से वन में विचरण करने वाले गौर और श्याम वर्ण वाले कौन हैं? यहाँ की भूमि कठिन है, आपके चरण कोमल हैं, सुंदर शरीर वाले सर्दी गर्मी वायु को सहन करते हुए इस वन में क्यों विचरण करते हैं? कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुजय अवतार। हनुमान जी सवाल पर सवाल भगवान पर दाग रहे हैं भाई। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी की इस प्रश्न का उत्तर में श्री रघुनाथ जी कहने लगे, श्री रामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बटुरूपिणं, शब्दशास्त्रमशेषेणं श्रुतं नूनमनेकधा, अनेन भाषितं कृताश्नः न किंचिदपदशब्दितं। ततः प्राह हनुमन्तं राघव ज्ञान विग्रह, अहं दाशरथी रामत्वयं मे लक्ष्मणो अनुजः, सीतायां भार्यां सार्धः पितुवचनान् गौरवात्, आगतस्यत्र विपिने इतितो अहं दण्डके द्विजः। ततः भार्या हृतां सीता राक्षसोकेन चिन्मयं, तामन्वेष्टुमिहायातो त्वंको वांकस्य वापदः वद। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही हमने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो इनसे इतनी बातें कहीं, किंतु इनके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। तदंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सहित सीता के साथ वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? वो सलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो संग भाई, संग नारी सुकुमार सुभाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा सुनाई। श्री राम जी कहने लगे, हमने अपना परिचय आपको बता दिया, अब आप अपना परिचय बताएं। प्रभु पहचाने पर उगई चरना, सो सुकहु मा जाई नहीं बरना। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती हनुमान जी श्री राम को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से वचन नहीं आ रहा है। फिर धैर्य धारण कर विनती कर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपको परसों बाद देखा है, फिर तपस्वी वेश में होने के कारण मैंने पूछा था, परंतु आप तो सर्वांतर्यामी है। आप मुझे एक मानव की भांति पूछ रहे हैं। रामायण में 3 भेद बदला है। श्री राम के ऊपर अविश्वास किया, श्री शंकर जी के कथन की अवहेलना की, अंततो गत्वा मरना पड़ा, क्योंकि सीता जी का वेश बदलकर श्री राम की परीक्षा ली थी, अतः परिणाम भुगतना पड़ा। भेष बदलने पर ऐसा हुआ।
सुपर्णखा श्री राम लक्ष्मण के पास सुंदरी बनकर गई थी। श्री राम के सामने भी कपट किया, परिणाम नाक कान से हाथ धोना पड़ा। श्री हनुमान जी विप्र वेश बदलकर श्री राम के पास परोपकार की भावना से गए तो भगवान ही मिले और कल्याण हो गया। जब कर्म और उद्देश्य निश्चल होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान को मुँह ही कपट छल छिद्र न भावा, कपट व्यवहार सुहाता नहीं है। हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि हूँ, कुटिल हूँ और अज्ञानी हूँ, फिर भी आपने मुझे भुला दिया है। मेरा नाम हनुमान है, वानर जाति का हूँ। वानर राज महात्मा सुग्रीव के भेजने से आपके पास आया हूँ। सुग्रीव को उनके भाई बलि ने घर से निकाल दिया है। धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जाति पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपा कर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। ब्रह्मचारी बोले, महामति सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वह अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट चित्त बाली के छोटे भाई हैं। उस बाली ने उसकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है, अतः उसके भय से वे ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायुपुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान के नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास ले चलें। अस कहे परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। ऐसा कहकर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। अपने असली रूप में प्रकट होकर प्रेम में प्रफुल्लित हो गए। श्री राम कहने लगे, हे कपि, तुम मन में ग्लानि मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। भगवान को प्रसन्न देख हनुमान जी ने सुग्रीव का सारा वृत्तांत सुनाया। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुजो जन पीठ चढ़ाई। सब वृत्तांत बताकर हनुमान जी दोनों भाइयों को पीठ पर कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव बड़े हर्षित होकर सादर मिले नाई पद माथा, भेट अनुज सहित रघुनाथा। श्री राम और लक्ष्मण से आदर से मिले। तब हनुमंतो भय दिश की सब कथा सुनाय, पावक साखी देई करि जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। श्री राम की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों के। ये बनवासी वह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों के। क्या जिक्र यहाँ घर काजर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहे तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। इस प्रकार श्री राम और सुग्रीव जी हृदय से मित्रता हो गई। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मैं आदर्श मित्रता प्रदर्शित करूंगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। सद्गुरुवे नमः।